हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है 30 मार्च। आज तो कोई अपडेट नहीं है, बट गाइस आज जैसे आपने टाइटल तो पढ़ा है, आज एक और पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सब्सक्राइबर है उनको चाहिए कि उनके फ़ंड कैसे हैं, सो दैट वो बाद में अपने हिसाब से अपने लेवल पे खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे डिसीजन वगैरह जो भी है वो कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग गाइज, अपडेट दूंगा मैं आपको आज ना गाइज, आपसे मैं 10 इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर करूंगा, जिसमें अपने अगर लास्ट अप्रैल 2023 से अब तक मार्च 2024 तक किया होता तो एटलीस्ट 50% तक के अराउंड रिटर्न आपको आता। तो वो आर्टिकल के बारे में पूरा बात करूंगा, सो वीडियो पूरी एंड तक देखना। थर्ड अपडेट एज यूजुअल यूट्यूब इनकम के ऊपर दूंगा, कितना रिटर्न कितना रिटर्न बोल रहा हूँ मैं, कितना इनकम आया है डे रिटर्न एंड मार्च का अब तक का। और बाकी जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेस पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड अपडेट देता हूँ, कितना अप डाउन आ रहा है, लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट रिटर्न लॉस, इंडिविजुअल फंड के बारे में कितना मेरा परफॉर्म कर रहा है। जो भी खास करके जो स्मॉल कैप में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, उनको जो सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे आप कनेक्टेड रहोगे चैनल को तो आपको पता चलते रहेगा। तो गाइज ये है हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका ये पोर्टफोलियो है। सबसे पहली चीज़ ना गाइज, बहुत यंग है वो, अराउंड 20 ईयर्स के हैं। एक चीज़ देखो ना गाइज, कितना बेस्ट चीज़ है यूट्यूब का कि यूट्यूब को लोग देखो ना गाइज, इसीलिए देखो ना यूट्यूब बहुत सारी चीज़ों में कितना अच्छा भी है कि लोग आज ऑनलाइन से ये वीडियोस देख देख के 20 ईयर्स में मैं सरप्राइज़ हो जाता हूँ यार। मतलब मैं मेरा टाइम देखता हूँ 20 ईयर्स में जब मैं था, मतलब म्यूचुअल फंड तो मुझे शायद पता भी होगा तो क्या कौन सा फंड क्या क्या नहीं है, तो आप सरप्राइज होता है मुझे, सीरियसली बोलूँ तो देख के। अभी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने फ़ंड ऐसे वैसे ही लिए हुए, अच्छा फंड भी है। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो एक्सेस स्मॉल कैप है, आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स है, और तीसरा आप देखेंगे तो इन्होंने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी लिया हुआ है। और आगे ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इनका इनकम बढ़ेगा, ये काम जॉब वगैरह चालू कर देंगे, या जैसा भी इनका जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो आगे जाके एक स्मॉल कैप भी ऐड करना चाहते हैं। तो वैसे देखने जाएंगे तो आपने ऑलरेडी एक स्मॉल कैप लिया हुआ है, एक निफ्टी आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 भी लिया है, एक निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप लिया हुआ है। इसमें मैं एक देख रहा हूँ आप नैस्डैक 100 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ में भी डाला हुआ है। तो यार मैं तो कहूँगा आप चाहो तो इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आगे जाके आप स्मॉल कैप में डालना चाहते हो तो उसकी जगह आप मिड कैप भी ले सकते हो और अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। बट देखो अगेन, ये सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, करना क्या है वो आप ही डिसाइड करो। वैसे आप स्मॉल कैप भी डालना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो ठीक है। मतलब ऐसा कोई बहुत रिस्की भी नहीं है, और मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि मतलब ये बहुत, जैसा भी मेरा पोर्टफोलियो है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत बहुत ही रिस्की प्रोफाइल है, मतलब बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है। तो मैं डेफिनेटली वो एग्री भी करता हूँ, बट मैं ये हमेशा किसी को सजेस्ट भी नहीं करता कि आप ये करो। मेरा विजन और मेरा गोल अलग है, मैं लॉन्ग टर्म और बहुत लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूँ, तो ये सबके लिए इसीलिए एडवाइजेबल नहीं होता मेरा पोर्टफोलियो। और इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो को आप वैसा मत फॉलो करो, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करो, बट इन्वेस्टमेंट करो। ये मेरा हमेशा एक होता है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कुछ भी, हम हर महीने में 500 600 हज़ार जो भी बनाते हो बचाते हो, बच जाता है जो भी आपके सब खर्चों के बाद, वो इन्वेस्ट कर दो। और फंड आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट और वोलेटिलिटी क्या आपका है झेलने की कैपेसिटी, उस हिसाब से लो। और अभी इनका देखेंगे गाइस तो काफ़ी बेटर ही है। मतलब इन्होंने एक स्मॉल कैप भी लिया है, निफ्टी 50 इंडेक्स, एक इनका आईसीआईसीआई का, फिर आप देखेंगे तो लार्ज कैप भी है निप्पॉन का, फिर एक कोटक का नैस्डैक 100 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ भी है। तो ओवरऑल अगर इनको आगे एक स्मॉल कैप भी ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मिड कैप डाल दो, मिड कैप नहीं है वैसे तो मिड कैप डाल दो एक। तो ओवरऑल आप इस तरीके से एक बैलेंस कर सकते हो, बाकी जो कंटिन्यू है ये भी कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन आप अपने हिसाब से फिर भी लो। बाकी मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा, आप अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, बट हाँ ऐसा नहीं कि सारा इन्वेस्टमेंट ही करते रहना, थोड़ा इन्जॉय भी करना लाइफ। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट पे ही मत डालो, थोड़ा लाइफ भी इन्जॉय करो।
और लाइक साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट भी करते रहो। चलो गाइस, फिर अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जो आज 10 इक्विटी म्यूचुअल फंड आपसे बताऊंगा, जिसमें आप एसआईपी करते तो आपको, आप एसआईपी कब से करते, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 अब तक करते तो ओवरऑल आपको ओवर 50% के ऊपर रिटर्न मिलता। तो ऐसे 10 इक्विटीज़ म्यूचुअल फंड कौन से हैं वो, पहला है गाइस क्वांट वैल्यू फंड। इसमें आपने किया होता तो अराउंड अभी 70 इसमें होता, आपको मिलता 77.44%। इसने टॉप किया है लिस्ट में। बाकी आप देखेंगे क्वांट मिड कैप है 63.93%। उसके बाद है इन्वेस्टको इंडिया फोकस फंड 63.88%। फिर आप देखेंगे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड 63.72%। फिर है ITI मिड कैप फंड, इसका है 61.13%। फिर उसके बाद है टू फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से है, एक है क्वांट फ्लैक्सी कैप एंड दूसरा बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। इनका है 58.29 एंड 58.16%। फिर उसके बाद देखेंगे आप तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, एंड देन SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 57.33%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 57.69% है। एंड देन लास्ट में देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप है, इसमें है 57%। सो गाइज, आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग ने कौन से इक्विटी फंड में, इसमें से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, और मेरा तो कोई नहीं है इसमें से। और सेकेंड थिंग, आप लोग बताओ आपका कौन सा है और कितना % दे चुका है। चलो तो गाइज, थोड़ा चैनल का भी रिव्यू करते हैं। गाइज, फिर से कछुआ बना दिया आपने, इसकी स्पीड के मामले में थोड़ा स्लो हो गया है सब्सक्राइबर गेनिंग का। तो गाइज, थोड़ा ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करो, और जो लोग ने वीडियो यहाँ तक देखा है अब तक और आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वीडियो डेली डालता हूँ। और बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज़ आज का डे इनकम कितना आया है यूट्यूब से। सो गाइज़, अभी अपडेट मैं आपको देता हूँ। डे लास्ट जो अपडेट आया है वो आया है 28 मार्च का, जो कि है $1.04। तो इसको गाइज़ रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना कितना होता है। बाकी मार्च का देखेंगे तो मार्च का अब तक का हो चुका है $34.85। तो $34.85 है, 28 मार्च तक का अपडेट आया है। तो ओवरऑल इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ में। तो आई होप आपको यूट्यूब इनकम का भी आइडिया मिल रहा होगा। इनका कमेंट है, आई हैव इन्वेस्टेड इन ICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड एंड जनरेटेड 7.85% XIRR। सही है ब्रो, आई होप आपको जो भी रिटर्न आया रहेगा आप इससे सेटिस्फाइड रहेंगे। इनका कमेंट है, हेलो भाई, मुझे भी फाइनेंशियली फ्री होना है। तो भाई अश्विन, पहले अपना गोल सेट करो कि क्या अमाउंट है जो आपको फाइनेंशियली मिल जाएगा, उतना तो फ्री हो जाओगे आप। तो पहले वो गोल बनाओ, उस हिसाब से 10 से 15% के बीच में जो भी आपको लगता है एक % आप पकड़ के चलो, और उस हिसाब से ईयर से उसको कैलकुलेट करो कि कितना रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, SIP हो या वो लमसम हो, जो भी हो। और आप अपने हिसाब से फिर उसको कैलकुलेट करके अपने लेवल पे फिर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। और सबसे पहले फ़ंड चूज़ भी करो, आपका क्या कंफर्ट है, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी मल्टी जो भी, ठीक है। तो और एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, तो स्मॉल कैप का आइडिया तो आपको मेरे पोर्टफोलियो से मिलते ही रहेगा। चलो तो गाइज़, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग गाइज़ चैनल को ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा ज़्यादा दिखाओ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।